दरूद की कसरत करो। दरूद शरीफ वाहिद जिक्र है जिसको अल्लाह ऐसा ना हो कबूल ना करे, कबूल होना ही होना। दरूद शरीफ की बरकत से लोगों की जिंदगियां बदली। दरूद शरीफ की बरकत से लोगों को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा, सेहत अता हुई, दौलत मिली, इख्तिदार मिला, मुल्क मिले। सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ। इससे बढ़कर क्या चाहिए? लेकिन क्या मजाल कि आप और अरे नहीं पढ़ना भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ना। दूसरे गाने सुनने, यूट्यूब के देखने के वास्ते घंटों टाइम है मेरे पास, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ लूं, कुरान मजीद पढ़ लूं, वालिद सामने बैठे हुए का हक क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अज़ीज़ दीनी और ईमानी भाइयों, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया है और इस कुरान को अल्लाह ने मुहतरम बनाया, मुक़द्दस बनाया और पूरी दुनिया की सबसे अज़ीम किताब बनाया। इस किताब को अल्लाह ने खास दर्जा अता फरमाया और इस किताब की क़यामत तक के लिए अल्लाह ने हिफाजत का फैसला फरमाया। इस किताब को जिस नबी पर अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है, पूरी किताबों में सबसे मुहतरम, सबसे अजीज किताब अल्लाह को कुरान मजीद है। इस किताब को अल्लाह ने जिस पर नाज़िल फरमाया है वो तमाम अंबिया में सबसे अफजल, सबसे मुहतरम है, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस है। अल्लाह ने इस किताब को पर नाज़िल फरमाया, गोया ये किताब है और मोहम्मद रसूलुल्लाह साहिब किताब है। और इस किताब को जिस उम्मत पर नाज़िल फरमाया गया, पूरी दुनिया की तमाम उम्मतों में सबसे अफजल, सबसे मुहतरम कोई उम्मत है वो उम्मत मुस्लिमा है। और अल्लाह ने इसका तारुफ भी करवाया है, अल्लाह ने इसको अच्छे अल्फाज से याद भी फरमाया है, एहसास भी दिलाया है। अल्लाह फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत। तो लोगों, अल्लाह ने किताब भी आला नाजिल फरमाई, नबी भी आला अल्लाह ने अता फरमाया और इस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत का लफ्ज़ अता फरमाया।
और दीन तो तमाम दिनों में सबसे अफजल यही है जो दीन इस्लाम है। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी यह होती है कि हम जिस दीन को, जिस कुरान को फॉलो करते हैं, जिस नबी के हम नाम लेवा और जिसके हम उम्मती है, उनसे हम अपनी जिंदगी के तकाज़े, अपनी जिंदगी को गुजारने के तरीके जानकर अमल करना जरूरी है। मैं आज आपको दावत फिक्र देता हूँ। आज मैं आपसे कोई जज्बाती बात नहीं करूँगा, सिर्फ आप और मैं मुराक़बा जिसे कहते हैं, इस्तिहज़ार जिसे कहते हैं, दिल के ऊपर नजर रखकर अपनी जिंदगी को टटोलना जिसे कहते हैं, वो करते हैं। अल्लाह ने मुसलमान बनाया है तो मुसलमान की तकाज़े क्या है? उससे पहले अल्लाह ने इंसान बनाया तो इंसान के तकाज़े क्या है? इंसान की जो अहमियत को अल्लाह ने बताया कि पूरी दुनिया की मखलूक़ात में सबसे अफजल हमने इंसान को बनाया और इंसान की जिंदगी को हमने बहुत ही कीमती बनाया है। ये आती तो अपनी और जाती अल्लाह के हिसाब से, ये जो मुख्तसर सा वक्त है जिंदगी का, इस जिंदगी को आप सही यूटिलाइज, सही गुजारने के लिए आपको बहुत सारी चीजों में एक चीज कुरान और दूसरी चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनाना पड़े। इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है और नजात है। लोगों ने कहा तफसील अगर बात करें तो वक्त कम पड़ जाएगा। जो मुख्तसर सा तारुफ अल्लाह ने करवाया वो अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने इंसान बनाया तो इंसान की क्वालिटीज उस इंसान के अंदर रखी और उसको दुनिया के दूसरे लोगों के लिए, दूसरी चीजों के लिए नाफे बनाया है। इसलिए हदीस में फरमाया गया खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे के लिए फायदा पहुंचाए, जो दूसरे के लिए खैरख्वाह हो, जो दूसरे के लिए हमदर्दी रखता हो। इंसानों की यह सिफत खत्म होती जा रही है। इसलिए कहने वाले ने कहा है कि अगर इंसान का ढसना जानवरों को मालूम हो जाए तो सबसे पहले ढसने का अमल सांप छोड़ देगा कि मेरा ये अमल इंसान खुद कर रहे हैं। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इंसान बनने की जो खुसूसियात इस्लाम ने बयान की है उसको जाने, उसको पढ़े, उसको समझे, उसको अपनी जिंदगी में लाए। मैं आपसे साफ कहता हूं कि हम दो पैर पर चलने वाले एक अजीब तरह की मखलूक तो हो सकते हैं, लेकिन सिफत इंसान हमारे अंदर नहीं है तो हम इंसानियत के किसी लायक नहीं, ना हमको इंसान बोला जा सकता। आंखों के आंसू खुश्क हो गए, दिल की नरमी खत्म हो गई, जबान की सच्चाई खत्म हो गई, लोगों के साथ हमदर्दी और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करना हम भुला चुके। ये चाहे कि हम इस्लाम के तकाज़ों को पूरा करें और यही इस्लाम हमें इंसान बनना सिखाता है। अल्लाह ने इंसान की बड़ी खूबियां भी बयान की है और बड़ी खामियां भी बयान की है। अल्लाह ने फरमाया वकान इंसान जहूला, इंसान जाहिल भी, वकान इंसान ज़लूमा, इंसान जालिम भी है। हर तरह की बात करने के बाद ये फरमाया कि तुम अपने अंदर इंसानियत अगर पैदा करना चाहते हो तो मैं आखिरी नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह को तुमको दे रहा हूं। इससे पहले और इसके बाद कोई आइडियल तुम्हारे लिए नहीं। उस नमूने को इख्तियार करना है। उस आइडियल को आप जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कैसे अमल करेंगे? किसी भी चीज की आप जब तक नॉलेज नहीं लेंगे उसका यूज करना आपको नहीं आएगा। यूज करेंगे तो आपको अपनी जिंदगी में बहुत सारी बरकत आएगी। अब खुलिकू, क्या तुम इसी तरह पैदा कर दिए गए? तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। बगैर किसी रोक कर मैं आपको ये कहूं, आप एक सेकंड या एक मिनट अपने बारे में सोचें। जिसकी जितनी उम्र हो गई इतना सोचें और आखिर में
आप अपना तकाबुल करें, मुआवजा करें, कंपेयर करें कि मुझ में और जानवर में ईमान को हटाकर कोई चीज बाकी है या हम दोनों बराबर बराबर। हर वो काम, हर वो हरकत जो जानवर करता है इस वक्त इंसान कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे ये समझ में आती है कि आप और मैंने अल्लाह का ताल्लुक और अल्लाह का डर अपने से दूर कर दिया। या तो हम अल्लाह को पहचानते नहीं, अगर पहचानते हैं तो उसका डर, उसका खौफ हमारे दिलों में जिस अंदाज से होना चाहिए, जिसकी वजह से फिर हम आगे की जिंदगी के आमाल सही करने की कोशिश और फिक्र करेंगे, वो डर और खौफ हमारे दिलों से खत्म हो गया। किसी ने अजीब बात कही है, बहुत दिल को लगती है, मजाक में कहा है, लेकिन कहा है कि अब के मुसलमान पॉलिटिशियंस को, अब के मुसलमान ताजिरों को इस बात का पक्का यकीन है कि अल्लाह नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर यकीन है अल्लाह है तो फिर अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी क्यों नहीं चल रही, अल्लाह के तकाज़ों पर जिंदगी क्यों नहीं चल रही, डर दिल में क्यों पैदा नहीं हो रहा। एक दुबला पतला आदमी वर्दी पहनकर चौरस्ते पर खड़ा हो जाए और उसकी वर्दी पुलिस की हो तो फिर अच्छे अच्छों को पसीना निकल जाता है कि एक मामूली आदमी हमको कोई गलती करते हुए ना देख ले और हमारे ऊपर कोई जुर्माना और चालान ना आ जाए। जिस अल्लाह ने जिंदगी दी है और फरमाया कि ये मेरा एहसान है, मैंने तुमको जिंदा किया, इंसान बनाया, बेहतरीन मखलूक बनाया, फिर मैंने सबसे बड़ा जो एहसान किया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कि हमने अहले ईमान पर जो सबसे बड़ा एहसान किया है वो ये है कि हमने तुमको आखिरी और चहीते नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाया है। इससे बड़ा एहसान क्या चाहिए, इससे बड़े अल्लाह के शुक्र अदा करने का और क्या आपको रास्ता चाहिए कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाया। जिंदगियां खत्म हो रही पूरे। आप और मैं जरा सोचे, किसी के जनाजे में हम पहुंचते हैं तो तफसीलात अगर आप अपने कानों से जो टकराती है उसको खंगालना शुरू करें, उसको छांटना शुरू करें तो इतना ही मालूम होगा ये किसी के अब्बा थे, किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, तिजारत थी, इंतकाल हो गया 4 दिन की हलालत के बाद। खैर का कोई काम, इनसे कितने लोगों को फायदा पहुंचा, उम्मत को क्या फायदा पहुंचा, कितने यतीमों के सर पर हाथ रखकर इन्होंने तालीम की तरफ अपनी दौलत को लुटाया है, कितने बेवाओं के घर में इनकी दौलत की वजह से चूल्हे जले हैं, कितने ऐसे इख्तिलाफात इनकी वजह से मोहब्बत में तब्दील हुए हैं। आप उसको 1% भी मरहूम के ऊपर बयान नहीं कर सकते। मिजाज बदल गया है, हमारी सोच बदल गई है। हम चाहते हैं कि हम इसी तरह मालदार बन जाए, हम किसी तरह ऐश आराम की जिंदगी गुजार लें, बस हमारे अपने घर से हमारा ताल्लुक हो, दौलत खर्च करना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारी जिंदगी का मकसद ये बन गया है, हर दिन डर लगता है कि खौफ मौत कब आ जाए। ना बड़ों को डर है मौत का, ना उलमा को डर है मौत का, ना अवाम को डर है मौत का। अपने अजीजों को, माँ बाप को मरता हुआ आंखों से देख कर भी उसकी जिंदगी नहीं बदल रही है कि आज इसकी बारी तो कल मेरी बारी है। उसकी जो हैबतनाक तकलीफ है, उसका जो मंजर है, उसको याद करके आदमी की जिंदगी बदल जाती है। यहाँ तो मौत मरने वाले को थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी होती है, दवाखाने में मर जाए तो उसके बच्चे हंगामा करते हैं, मोहल्ले में कुछ हो जाए तो 2-4 घंटे रोते हैं, लेकिन इसके बाद भूल जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बाप की खबर में तदफीन हो रही है और उसके अजीज व अकारीब दूर की बात है, उसके खुद बच्चे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ना मौत का डर है, ना अल्लाह का डर है, ना अल्लाह के सामने हाजिर होने का यकीन है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम मुसलमान? हमारे तकाजे क्या है, हमारी जिंदगी के मकासद क्या है? मैं साफ कहता हूं, इस वक्त मुसलमानों की जो सूरत हाल है वो गफलत और लापरवाही का नतीजा है। आज आप ये तय करके जाए कि सबसे पहले हम दिल में बिठाए कि हम मुसलमान हैं,
और अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी नेमत ईमान की अता फरमाई। अब मुझे जानना है कि अल्लाह किससे राजी होते हैं, किससे नाराज होते हैं, किससे खुश होते हैं, किससे नाखुश होते हैं। ये आपके और मेरी जरूरत है। अजीब मुसलमान है, अजीब आपका निडरपना है, आपकी जुर्रत को सलाम कि दुनिया की हर चीज से, हर खौफ से, हर मुसीबत से बचने का आप पहले से इंतजाम करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और अपने ताल्लुकात को बढ़ाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, पॉलिटिशियन से, मालदारों से, ताकि मुझ पर कोई मुसीबत पर परेशानी आ जाए तो मैं इससे मदद लेकर अपनी जान बचा लूं। लेकिन मुझे बताओ कि अगर अल्लाह के सामने खड़े होने का यकीन हो तो आप और मैं, जब बड़े बूढ़े बैठे हैं, सब आंख बंद करके हाथ उठाकर कहना कि हाँ मैं अल्लाह का सामना कर लूंगा। मेरे अमाल इस दर्जे है कि अल्लाह जो पूछेंगे मैं कह दूंगा। अल्लाह पूछेंगे नमाज, मैं कहूंगा अल्लाह जवान होने से लेकर मौत तक एक नमाज की कज़ा नहीं हुई। अल्लाह पूछेंगे हुकूक, मैं कहूंगा अल्लाह कोई हक है जो मैंने अदा ना किया। अल्लाह कहेंगे माल को कहां से कमाया, कहां खर्च किया। अल्लाह जी मुझसे बड़ा भी कोई हलाल कमाने वाला होगा। मैं आपसे कह रहा था कि एक सफर में दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर से मेरी मुलाकात हुई, जो इस वक्त मदारिस पर आने वाली मुसीबत और चाइल्ड एक्ट को चैलेंज किया है। यूपी की हुकूमत ने मुसलमानों के मदारिस के सिलसिले में रिट दाखिल किया। तो वो आदमी से बात करते हुए चेहरे पर नूर, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, और उसने अचानक रोना शुरू कर दिया। जब वो संभला तो मेरे साथ और भी एक दो एमपीज बैठे हुए थे। हम लोगों ने सवाल किया रोने की वजह क्या है, तो उसने जो बात कही है दिल को मुतासिर करने वाली, उसने कहा अचानक मुझे ख्याल आया कि अल्लाह पूछेंगे कहां से कमाया और कहां खर्च किया। कहां से कमाया का जो सवाल हुआ, मेरे रब की इज्जत की कसम, जब दिल और दिमाग में आता है तो रातों की नींद हराम हो जाती है। मैं बाद में बाहर निकल के रोया। मैं तो ये समझ रहा था कि मुसल्लों पर बैठने वालों में ये तकवा होगा, ये अल्लाह का डर होगा। नहीं, अल्लाह ने हर शोबे में अपने से डरने वालों को पैदा किया हुआ है। हर फील्ड में लोग डर रहे हैं। और मैं कहता हूं हमसे ज्यादा, दीनदारों से ज्यादा दुनियादारों के अंदर मैंने सिफत देखी है कि वो खौफ खुदा से रोते हैं, अल्लाह के डर से रोते हैं। और उनको बताना और दिखाना नहीं, बज़ाहिर उनका शक्ल, उनकी शक्ल और सूरत आपको दीनदार नहीं लगेगी, लेकिन रब्बे काबा की कसम कई ऐसे बड़े मालदारों को जानता हूं जिनकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती। रोता हूं मैं अपने आप पर, मलामत करता हूं कि दुनिया के लोग दुनिया की दुनियादारी में रहते हुए उस रब को नहीं भूले। हमारी पूरी परवान नशोनुमा दीन के माहौल में हुई, तब भी हमारे नमाज़ें छूट रही हैं। हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़े हो गए आप और मैं, जब वो कह रहे हैं कि मैं, जब मौत आ गई, वैलुल लक या उमर, उमर तेरी हलाकती हो, बर्बादी हो अगर अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत ना फरमाई। जबकि अशरे मुबश्शरा में, जबकि मुराद रसूल है, नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई होगा तो उमर नबी होगा। इतने बड़े बड़े एजाज़ात और खुशखबरियां, बशारतें जिसको दी गई, वो अल्लाह के सामने खड़े होने के याद से भी रोता है, डरता है। आप और मैं किस खेत की मुड़ी है? कोई एक चीज में बताओ आप कि हम बिजनेस में कामयाब हैं, हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज प्रैक्टिकल तौर पर अल्लाह के नबी की नमाज से करीब है। मैं जब दुआ मांगता हूं तो मेरी दुआ ऐसी है कि अल्लाह का अर्श हिल जाए, फरिश्ते मेरी दुआ पर आमीन कहते हुए अर्श को लिपट जाए और अल्लाह से कहे कि अल्लाह तेरा एक बंदा मस्जिद बहादुर शरीफ मदनी में बैठकर दुआ कर रहा है, खालिस दिल आपकी तरफ है, यकीन आपसे है, आप ही देंगे और रो रहा है, या अगर नहीं देंगे तो मर जाएगा, अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमा लीजिए। ऐसी कोई दुआएं करते हुए आपको दिखा? सब मक्कारी और अय्याशी के आखिरी दर्जे पर हम बैठे हुए हैं और हमारा किसी तरह हर चीज में दिखावा
हर चीज में रियाकारी। कोई एक अमल तो है जो छुपाकर अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दिया जाए कि ए अल्लाह के नबी, मैं दरूद कसरत से पढ़कर आया हूँ, ये सिर्फ आपके और मेरे दरमियान राज है, मैं इसको आपके बारगाह में नजराना पेश कर रहा हूँ, कबूल फरमा। खाली बकवा, खाली पुकारा और जो अमल किया उसको बता दिया, देखो मैं तो ये कर रहा हूं। हजरत सहाबा को अल्लाह को राजी कर चुके, रसूलुल्लाह को राजी कर चुके, उनके बारे में कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, तमगा दे दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रसूलु अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। उसके बावजूद की पूरी जिंदगी मौत तक अल्लाह के डर से, खौफ से रोते रहते और अपने हकूक को अदा करते। कोई एक बात हो जिससे वजह से अल्लाह हम पर रहम करे, कोई एक काम जो अहले ईमान अल्लाह की रिजा के लिए करते हो, 100 लोग तो बैठे हुए, कोई एक खड़ा होकर कहे कि पूरी उम्मत इखलास के साथ अल्लाह को अल्लाह मान कर ये अमल करती है कि अल्लाह इससे राजी हो जाए, बता दो, मैं अल्लाह से उसी का वास्ता देकर उम्मत की इज्जत और नजात की दुआ मांगूंगा। कोई नहीं बता सकता। हर जगह इख्तिलाफ, हर जगह लड़ाई झगड़े। बड़ा मत बनो, बड़ा बनने की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो शैतान से शुरू हुई है। अब उसका हशर देख लो, छोटे बन जाओ, छोटे बनकर जिंदगी गुजार लो। छोटों को लोग नाराज भी नहीं होते, नजरअंदाज भी करते हैं, गलती हो गई तो माफ भी करते हैं, वो किनारे किनारे निकल जाएगा। बड़ा बनना हो तो बड़ी सिफात पैदा करो, बड़ा इल्म लाओ, ताल्लुक मा अल्लाह पैदा करो। लोगों से मैं तहकीक करना चाह रहा था कि दुनिया में बहुत सारे शायर गुजरे, लेकिन अल्लामा इकबाल को अल्लाह ने इज्जत दी, उनका लिखा हुआ कलाम दुनिया के हर कोने में पढ़ा जाता है। इसकी वजूहात क्या है? वजूहात क्या है? आप यकीन माने, आपने और मैं अगर होते तो कहते कि हमने 10,000 मरतबा ये पढ़ लिया, 200-400 कुरान पढ़ लिए, 2-4 ये कर लिया। आमतौर पर हमारे माशरे में जो रिवाज है वो 1.25 लाख मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का है। तो मैं बहुत सोचता रहा तो मुझे किसी किताब में मिला कि अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने 1.25 लाख नहीं 1.25 करोड़ मरतबा दरूद शरीफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में पढ़ा है। कोई हाथ उठाकर कहे कि मेरी जिंदगी के 70 साल गुजर गए और मैंने 1 लाख दरूद पढ़ा, कोई बता सकता है? खाते खाते दांत खस गए, जबानें घस गई, दिमाग पागल हो गया, लेकिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। मौत कब आ जाएगी पता नहीं। खाना खाया, हार्ट अटैक हुआ, दवाखाने पहुंचने से पहले इंतकाल हो गया। कितनी मिसालें। खाना खाया, अभी हलक से नीचे नहीं उतरा, इंतकाल हो गया। अच्छे खासे गए दवाखाने में। मैं तो आपको बताता हूँ, हमारे दोस्त है, बिल्डर है, हमारी लाइन के है, अच्छे खासे किंग्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए, शिफा हो गई, डॉक्टर्स के साथ अच्छी खुशी से विदा हुए। कार में बैठने से पहले व्हीलचेयर से उठते उठते गिरे और इंतकाल हो गया। अब बताओ किसी के जहन में आएगा कि अच्छा होकर बाहर निकला? मौत ने कहा कि हम कभी भी मुबारकबाद दे सकते हैं, कभी भी हम तुम्हारे से मुसाफा कर सकते हैं। उसकी तैयारी या उसका यकीन हमारे दिलों में भी आ जाए, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। आप और मैं इस बात की फिक्र करें कि मुझे जवाब देना है। वो जवाब मेरे बास को, अब्बा को, उस्ताद को नहीं देना, वो अल्लाह को देना है जो दुनिया का हाकिम और मालिक है। और उस वक्त अंबिया भी घबराएंगे और हर एक की हालत परेशान होगी। हर नबी कहेगा या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। इस दर्जे सख्त तरीन महशर का मैदान होगा। उस वक्त अंबिया की यह हालत होगी जो सरापा अल्लाह के महबूब है, बुलगुज़िदा बंदे हैं, उसके बावजूद भी उनकी वो कैफियत होगी। तो आप और मैं क्यों नहीं डरते? कौन सी ऐसी बात है आपकी और मेरे अंदर की जिसकी वजह से डर खत्म हो गया, अमाल की तरफ रग़बत खत्म हो गई, अज़ाने बेहैसियत हो गई? चिल्लाते रहो मुअज्जिन, नमाज को क्या मजाल के मैं मस्जिद में दाखिल हो जाऊं, क्या मजाल के मैं जुमे के दिन असर के बाद बैठकर
खामोशी के साथ 80 मरतबा सुन्नत के मुताबिक दरूद शरीफ पढ़। क्या मजाल के मैं सूरतुल कहफ की तिलावत कर लूं, क्या मजाल के मैं 1 महीने में कुरान की तकमील कर लूं, क्या मजाल के रोजाना 1000 मरतबा मेरे और आपके आका जिसने आपके और मेरे लिए दुआएं मांगी है, जिसका दुआ मांगना तड़पाना अल्लाह को तड़पा दिया हो, जिसके पेट पर भूख की वजह से पत्थर बांधे गए हो, जिसके लिए उम्मत के रोते रोते जिसने अपने दंदाने मुबारक शहीद करवाए हो, उस नबी पर रोजाना 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने की भी जिस उम्मत से तौफीक छीन ली जाए, यकीन जानो वो उम्मत कभी सुरखुरू नहीं हो सकती। अमाल बनाओ, अखलाक बनाओ, अपने वक्त को सही यूटिलाइज करो, अपने वक्त की एक एक लम्हे को कीमती जानो। जब आप और मैं इस दुनिया से रुखसत हो तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मैं या तो कुरान की तिलावत में मशगूल रहो या तेरे हबीब पर दरूद शरीफ की कसरत करता हुआ इस दुनिया से जाओ। 2-4 साल पहले बहुत मेहनत के बाद साउथ अफ्रीका का एक नौजवान काला कलोटा जिसके चेहरे को देखकर हैबत हो जाए, बच्चे डर जाए, अपनी छोटी पूंजी जमा करते करते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हाजिरी की नीयत और इरादा करता है। और जब हज करता हुआ वो आका के रोजे के पास पहुंचा और इतना रोया कि मैं जानता हूं आप में से जिसने उम्रा किया वो जानते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी का यह आलम है कि 1 मिनट से ज्यादा आपको आका के मुआजे शरीफ के करीब खड़ा होने नहीं दिया जाता। लेकिन अल्लाह की तरफ से गैबी इंतजाम के बिल्कुल सामने के पिल्लर की तरफ वो घंटों रोता रहा और किसी सिक्योरिटी वाले की हिम्मत नहीं कि उसको हटा दे। ये खुदावंदी निजाम है अल्लाह के नबी का महबूब नजर कि अल्लाह के नबी का वो उम्मती रहता साउथ अफ्रीका में है, पहली दफा आका के पास आया और इतनी मोहब्बत में रोता रहा, कोई हटाया नहीं। जब उसके करीब जाने से पहले वो गिरा और उसकी रूह वहीं पर कब्ज हो गई। क्या मोहब्बत थी उसके अमाल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या शहाना मौत है कि आका के रोजे के सामने, उनके दरबार के सामने कलमा पढ़ते पढ़ते चला जाए, दरूद पढ़ता पढ़ता चला जाए। अल्लाह ऐसी मौत हम सबको नसीब फरमाए, लेकिन उसके लिए वो तड़प भी होनी चाहिए, तो दिल में कैफियत भी होनी चाहिए। दरूद की कसरत करो, दरूद शरीफ वाहिद जिक्र है जिसको अल्लाह ऐसा ना हो कबूल ना करे, कबूल होना ही होना। दरूद शरीफ की बरकत से लोगों की जिंदगियां बदली, दरूद शरीफ की बरकत से लोगों को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा, सेहत अता हुई, दौलत मिली, इख्तिदार मिला, मुल्क मिले, सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ। इससे बढ़कर क्या चाहिए? लेकिन क्या मजाल कि आप और अरे नहीं पढ़ना भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ना। दूसरे गाने सुनने, यूट्यूब के देखने के वास्ते घंटों टाइम है मेरे पास, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ लूं, कुरान मजीद पढ़ लूं, वालिद सामने बैठे हुए का हक क्या है मेरे को? ये बाप तो बना दिए गए, इनके अपने हुकूक इन्होंने अदा किए नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। बहैसियत एक बेटा मैं क्या हक अदा करूं? मां को देखना, लोगों ने कहा है कि मां को देखना इबादत है, मां के चेहरे को देखकर मुस्कुराना सदका है। लिखने वाले ने आगे एक लाइन लिख दी, जब देखना और मुस्कुराना पर इतना बड़ा अजर है तो मां के साथ हुस्न सुलूक करने पर कितना बड़ा अजर होगा। आपको मैं नुस्खा बताऊं, दिल बैठ जाए, दुनिया के कर्जों में मुब्तला होकर परेशान हो जाओ, बीमारियां घेर लें और उम्मीद कोई ना हो, मैं कहता हूं सच्चे दिल से इशा की नमाज पढ़ो और जाकर मां के साथ बैठकर खाना खा लो। खाना खाते हुए तुम सिर्फ मां के चेहरे की तरफ देखना, खाना खत्म नहीं होगा, अल्लाह मुसीबतों को हल फरमा देगा। लेकिन देखे नहीं, बीवी देखने ही नहीं देती, अब जोरों के गुलाम अम्मा को देखते भी नहीं है, अम्मा के ना बाल सफेद होते हुए नजर आए। यकीन मानिए, हदीस पढ़ना, तालिब इल्म के जमाने में माँ बाप के हुकूक की रिवायतें पढ़ना, वो एक सिर्फ नॉलेज की हद तक थी। जब मैं बाप बना, मैं अपनी औलाद को अपनी औलाद की वालिदा मेरी बीवी के साथ जब अटैचमेंट देख रहा हूं तो मैं उसको कंपेयर करता हूं कि आज फैन है, आज लाइट है,
वो 40-42 साल का जमाना जब हमारे माँ बाप उस वक्त तरक्की के आलम में होंगे और उनके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने हमको कैसे पाला होगा। अभी मैं निकल रहा था तो व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें एक न्यूज आई है, अब अमेरिका का नया सदर आ गया, आते ही मुस्लिम मुखालिफ दुश्मनियों की पॉलिसियां शुरू हो गई। उसमें नीचे लिखा हुआ था, एक बच्चा फलस्तीन की सरजमीन पर उसका अकेला तन्हा वो बाकी है और 100 के करीब उसके अफराद खानदान शहीद हो गए और मां का इंतकाल शहादत होकर भी 4 महीने हो गए। लेकिन लिखने वालों ने लिखा, मेरी चीख निकल गई कि वो 4 महीने रोजाना सर्दी गर्मी बारिश हो, वो रात अपनी मां की कब्र के साथ लिपट कर सोता है और फज्र की नमाज के लिए मस्जिद में आता है। अल्लाह सलामत रखे हमारे माँ बाप को, आज वो है, उनकी कद्र नहीं हो रही। बड़े साहिब बन गए, बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन गए, बड़े पॉपुलर दोस्तों से दोस्ती हो गई, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। बाप आया लुंगी और पुरानी मैली बनीन में, बाल इधर उधर थे। दोस्त ने पूछा ये कौन है, तो बेटा मुस्कुराता हुआ शर्मिंदगी से कहने के लगा कि हमारे वालिद के दोस्त हैं, कहीं दोस्ती पर फर्क ना जाए, मेरा दोस्त इनकी लुंगी और बनियान पर तबसरा ना कर दे, मेरी बाप की शबी के ऊपर कोई बात ना आ जाए। इसलिए बचने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे बाप के दोस्त है। तो बाप को आया गुस्सा, बाप ने कहा कि नहीं ये गलत कह रहा है, मैं इनका बाप का दोस्त नहीं हूं, इनकी अम्मा का दोस्त। लोगों, हम किस दर्जे जालिम और जाहिल बन गए कि हमको अल्लाह ने दुनिया में इस मोमिन इंसान बनाया, फिर साहिब ईमान बनाया और हमारे सामने नबी की मुबारक जिंदगी रखी है। उसके बावजूद भी जानवरों से बदतर सुलूक हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में हो रहा है। क्या आपने नहीं देखा? अभी 1 हफ्ता पहले आंखों से आंसू निकल गए और मैंने जिनको भेजा उन्होंने कहा कि मौलाना ऐसा भी हो सकता है। ओल्ड सिटी में बच्ची अपनी सहेलियों स्कूल में जब दाखिल हुई तो दोपहर के वक्त में बच्ची ज़ारो खितार कहकर अपनी सहेलियों से कह रही कि मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला है, 2 दिन से खाना नहीं मिला। बच्चियां परेशान हो गई, खाना खिलाया गया, टीचर को इत्तला दी गई, टीचर ने आई, बच्ची के सर पे हाथ रखी, पीठ पर हाथ रखी तो बच्ची ने रखने नहीं दिया। जब खाना खिला दिया तो गोद में सुलाकर टीचरों ने उसका शर्ट उठाकर देखा तो कोई 1 इंच जगह भी बाकी नहीं जहां पर मारा ना गया। जब बच्ची बेदार हुई तो पूछने वालों ने पूछा नाम क्या है, उसने कहा फातिमा नाम है। तो कहा बेटी किसने मारा? तो कहने लगे 1 हफ्ता पहले माँ का इंतकाल हो गया, बाप रोजाना पीकर आकर मारता है और 2 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं दिया। जब बाप आया हंगामा करने लगा और लोगों ने बताया कि जाओ तुमको बच्ची नहीं देंगे, और बच्ची कह रही थी मैं मर जाऊंगी लेकिन बाप के साथ नहीं जाऊंगी, बाप के साथ नहीं जाऊंगी। लामहाला डिपार्टमेंट को बुलाकर, पुलिस को बुलाकर उनके हवाले करना पड़ा। यतीम खाने में वो बच्ची जिंदगी गुजारी। डूब मरने की बात है शहर हैदराबाद के लिए कि अल्लाह ने हैदराबाद वालों को जो दौलत दी है, जो इज्जत दी है, जो पॉलिटिक्स में इज्जत और मकाम अता फरमाया है, आज हमारे हैदराबाद में यतीम खाने चलाए जाए, हमारे घरों, हमारे मोहल्ले हैदराबाद के अंदर ओल्ड एज होम और बड़े बुजुर्गों के लिए अर्पण ओल्ड एज होम चलाए जाए, इससे बड़ी बेशर्मी की बात कुछ नहीं हो सकती। हमें चाहिए था कि हम गुलनाके में जिंदगी गुजारते हैं, कितने मकानात हैं? 100, 120? क्या मुसलमान यहां पर कमजोर है? कोई एक घर भी बाकी ना रहे जिसमें कोई भूखा सो जाए। वो भूखा अल्लाह की मर्जी से सोएगा, वो अल्लाह के हुक्म से सोएगा। लेकिन अगर पड़ोस वाला पेट भरकर खाकर सोया और इसकी आंख से आंसू निकले और जबान से आह निकल गई, याद रखना पड़ोस का चाहे तुम बिरयानी खाओ, अल्लाह तुम्हें वो बरकत नहीं देगा जिसकी तुम तलाश में हो। आज से यतीमों के सर पे हाथ रखो, सबसे पहले अपने जिंदगी का मकसद संभालो। लोग
बहुत तारीफ करते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड, बहुत तारीफ करते हैं फला पॉलिटिशियन, बहुत वो करते हैं। मुझे सदमा कब होता है जब साहिब ईमान होकर कुफ्र पर बैठे हुए बड़े बड़े पोस्टरों वालों को देखकर आदमी उनकी तारीफ करे। क्या ईमान तुम्हारा इतना सस्ता हो गया? तुम खुद दुनिया पर रूल करने के लिए आए थे, अपनी बदआमालियों की वजह से जलील हो गए। लेकिन कहने वाले ने क्या बात कही, सही हो कि गलत हो मौलाना, अपनी फील्ड में 40, 45, 50 साल रात दिन देखे बगैर कोई आदमी मेहनत करता है, जब जाकर फेमस होता है। हमारे बच्चे ना 2 घंटे की मेहनत के हैं, ना 2 दिन की मेहनत के हैं, ना इल्म पूरा है, ना समझ पूरी है, ना बात सुनकर अमल करने का जज्बा पूरा है, ना किसी मैदान को कंट्रोल कर लो और इस पर छा जाओ, इसकी कोई आरज़ू और तमन्ना है। तो आप बताइए कि अल्लाह कैसी कामयाबी देगा? नाचने वाला ही होगा। मिसाल दे रहा हूं, आज पूरी दुनिया जिसको सिक्योरिटी देकर आप कह रहे हैं कि भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, गलत है, वो अल्लाह का उसका मामला है, गलत काम करता है। लेकिन अपनी फील्ड में जुस्तजू ऐसी है, तैयारी ऐसी है, सिर्फ अपने अल्फाज को पढ़कर याद कर कर उसको कैसे फेमस किया जाए। दुनिया की हकीर सी नेमतों के लिए आदमी इतनी कुर्बानी दे रहा है, तो हम अल्लाह की और अल्लाह के नबी की नजर में अच्छे बन जाए और उनके पसंदीदा बन जाए, और मौत आए तो अल्लाह खुश हो जाए और रसूलुल्लाह के दीदार नसीब हो जाए, इसकी आप और मैं तैयारी क्यों नहीं करते? बड़े बुजुर्गों से भी सवाल है, जवानों से भी सवाल है, बच्चों से भी सवाल है। अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, समझो, अल्लाह के नबी के सामने हाजिर होना है। एक सवाल अगर हो जाए, क्या मैंने अपने पेट पर पत्थर इसीलिए बांधे कि इन दुनिया की नेमतों में, अय्याशी में मुब्तला होकर मेरी कुर्बानियों को, मेरे दीन को, मेरे उसवे को, मेरे रास्ते को भूल जाओ और जहन्नम से करीब होने वाले आमाल कर लो? क्या मैंने इसीलिए कुर्बानी दी? तो आप और मैं क्या जवाब दें? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी समझ दे, मैं भी अपना वक्त सही इस्तेमाल करूं। रोज कोई दिन आपका और मेरा ऐसा ना गुजरे जिस दिन हम कुरान ना पढ़े। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना कुरान पढ़ना है और रोजाना दरूद शरीफ की कसरत करनी है। दरूद शरीफ ही वो वाहिद जिक्र है जिससे कुलूब को इत्मीनान मिलता है और अल्लाह के नबी के पास हमारी बड़ा मकाम होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की खिदमत को कबूल फरमाए और हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।